नमस्ते दोस्तों। अपना ये जो यूट्यूब चैनल है किक क्लासेस, हम आज से ट्राई करेंगे कि हर दिन या पर वीक में कम से कम 3-4 वीडियो बिहार स्पेशल का डालते जाएँ। एक अलग प्लेलिस्ट बना है बिहार बीपीएससी का, और मतलब बिहार रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार जुडिशरी हो, बिहार सचिवालय हो, बिहार एसएससी हो, या बिहार का कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो, सीडीपीओ से लेके कोई भी एग्ज़ाम, उन सब के लिए जो यूज़फुल रहेगा वो सारा चीज़ें हम इसमें जीके टाइप का बिहार मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस के जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो होते हैं, ये सारा चीज़ को हम इसमें अपलोड करते जाएँगे। इस वीडियो में जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, 2 बुक आपको दिखाई दे रहा होगा। एक क्राउन जीके जो कि क्राउन पब्लिकेशन द्वारा निकाला जाता है, और एक है केबीसी नैनो का बिहार समग्र। दोनों बुक हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। हम इंग्लिश मीडियम से हैं तो इसलिए हम इंग्लिश मीडियम का आपको यहाँ दिखा रहे हैं। दोनों बहुत ही अच्छा बुक है, आप कोई भी एक कर लीजिए। हम तो कहेंगे क्राउन जीके ज़्यादा बेटर रहेगा, बट अगर आपका एग्ज़ाम नज़दीक हो कोई बिहार रिलेटेड और आपको शॉर्ट टाइम में पढ़ना हो तो उसके लिए आपका बिहार समग्र भी बहुत ही अच्छा बुक है। ओके, कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा जो क्राउन जीके में नहीं है, और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसा है जो कि केबीसी नैनो में है, और जो केबीसी नैनो में है क्या पता वो उसमें ना हो। मतलब दोनों में कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ-वहाँ अटक ही जाता है। जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने कहा था, कोई भी अगर कैंडिडेट एस्पिरेंट अगर फ्यूचर में बीपीएससी के लिए तैयारी करना चाहता हो, तो उनके लिए आई बिलीव ये चैनल अब बहुत आगे जाने वाला है, कि हम इसमें सारा मतलब सारा टॉपिक कवर करेंगे बिहार बीपीएससी स्पेशली। हम पर्सनली इस बार का बीपीएससी दिए थे 67th बीपीएससी, जिसमें मेरा 112 मार्क्स आया था, और एग्ज़ाम तो कैंसिल हो गया था, आपको पता होगा, पेपर लीक के कारण। और ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था, और पहले अटेम्प्ट में इतना लाना बहुत बड़ी बात है आई गेस। तो मेरा क्या था स्ट्रैटेजी, क्या था प्लानिंग, हम सब इसका वीडियो ऑलरेडी डाले हैं, और क्या-क्या करना है वो और आगे डालते भी रहेंगे। तो प्लीज़ अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अब से इस वीडियो को मतलब जो भी अब आने वाला है उसको प्लीज़ रेगुलरली वॉच कीजिएगा। अपना नोट साथ ही साथ बनाते चलिएगा, आपको बहुत ही काम आएगा। ओके, एंड जैसे कि आप अगेन चलिए टॉपिक पर आते हैं, तो यहाँ पर ये जो 2 बुक है, इसमें से अगर आप क्राउन जीके की बात कीजिएगा तो ये लगभग 438 पेजेस का बुक है, जबकि बिहार समग्र जो है लगभग 420 पेजेस का बुक है। और दोनों में इन्फॉर्मेशन भर-भर के आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन। और अगेन कुछ कहा जाए तो इस वीडियो में जो मेन टॉपिक है, मेन पर्पस है अपना, वो रहेगा बिहार एट ए ग्लैंस। मतलब बिहार की कुछ बातें हैं, रोमांचक बातें कहो या जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, हम वो आपके साथ वो शेयर करने वाले हैं, जो सारे कैंडिडेट को, सारे एस्पिरेंट को, एक बिगिनर को, या चाहे वो सीरियस एस्पिरेंट ही क्यों ना हो, सबके लिए यूज़फुल रहेगा। तो उनके लिए ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है। और इसमें हम थोड़ा आपको मैप्स भी दिखाते चलेंगे, जिसे अभी आप यहाँ देख ही पा रहे हैं। ये मैप्स जो है इसका एक अलग से वीडियो लाएंगे बिहार ज्योग्राफी का, जिसमें बिहार में डिविजन्स क्या होता है, सब डिस्ट्रिक्ट्स क्या होता है, ब्लॉक्स क्या होता है, सारा चीज़ों को कवर करना है। इस वीडियो का से मेन पर्पस रहेगा बिहार एट ए ग्लैंस, वो क्या है। तो चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बिहार स्टेट नेम बिहार है, कैपिटल पटना है, ईयर ऑफ फॉर्मेशन 1912 है। 1912 से पहले 1911 की बात किया जाए तो उस टाइम में जो है दिल्ली दरबार हुआ था, जिसके तहत जो इंडिया का कैपिटल है कलकत्ता से शिफ्ट करके आपका दिल्ली कर दिया गया था। और ये जो कलकत्ता था उसे दिल्ली दरबार में फैसला लिया गया था कि बंगाल का फिर से विभाजन करना पड़ेगा, और इसी में उड़ीसा और बिहार जो है बंगाल से अलग कर दिया गया था, जिसमें 22 मार्च 1912 को बिहार एक नया स्टेट बनकर फॉर्म होता है। और आगे जाकर फिर कुछ साल बाद 1936 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा नाम का स्टेट बन जाता है। तो ये आपको यही दिया गया है कि फर्स्ट डिवीज़न कब हुआ, फिर सेकंड डिवीज़न कब हुआ। 15 नवंबर 2000 को झारखंड स्टेट बना। और एक और बात ज़रा समझिएगा, झारखंड बनने से पहले बिहार में, मतलब ये 15 नवंबर 2000 से पहले बिहार में टोटल 57 डिस्ट्रिक्ट थे। लेकिन जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ, झारखंड का विभाजन हुआ, इसके बाद बिहार में जो है 38 डिस्ट्रिक्ट हो गए। 38 भी नहीं, 37 थे। लेकिन एक और नया डिस्ट्रिक्ट बना 2002 में बिहार में, जो कि बिहार का सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जिसका नाम है अरवल डिस्ट्रिक्ट। अरवल डिस्ट्रिक्ट कौन से साइड में है, नॉर्थ या साउथ बिहार में? तो आंसर जो पटना है, जो कि दक्षिण बिहार में है। इसी पटना के जस्ट डाउन में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसी का नाम है अरवल डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद आप यहाँ पर कुछ बात देख सकते हैं कि जो पाटलिपुत्र नाम का जो शहर है, ये किसने बनाया? उदयन ने बनाया। तो अगर इसको हम फिर से इसको भी ज़रा समझाना आपको पसंद करेंगे। एक डायनेस्टी था बिहार में, चलिए एक एम्पायर था, मगधा एम्पायर। मगधा एम्पायर के अंदर एक डायनेस्टी था जिसका नाम था हरियाणका डायनेस्टी। हरियाणका डायनेस्टी में 3 रूलर थे, फेमस रूलर बिम्बिसारा,
फिर अजातशत्रु भी कहा जाता है। देन उदयीन। अजातशत्रु नाम के जो राजा थे उन्होंने पाटली नाम का एक शहर बनाया था और इसी पाटली शहर को आगे जाके पाटलिपुत्र में कन्वर्ट करना और अपना कैपिटल जो है, राजधानी जो है हरियाणा डायनेस्टी का गिरिवराज मतलब राजगीर से शिफ्ट करके कहाँ की ओर हटा देना, पाटलिपुत्र की ओर हटा देना, ये काम किया था उदयीन ने। इसलिए इनको फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र कहलाता है। एंड पटना का पुराना नाम भी आप सुने होंगे, पाटलिपुत्र कहो या इसी को आप जलदुर्गा कहो या इसी को आप कुसुमपुर कहो, इसी को आप अज़ीमाबाद कहो। तो पटना का बहुत सारा नाम है, समय के साथ साथ नाम जो है पटना का बदला हुआ है। एंड हु इज़ द फाउंडर ऑफ पटना पूछा जाए तो ये शेरशाह सूरी है। एंड ही इज़ ऑल्सो द फर्स्ट पीएम ऑफ बिहार। बिहार के सबसे पहले पीएम कब की बात है, मिडाइवल हिस्ट्री में हम पूछ रहे हो कि नॉट इन मॉडर्न हिस्ट्री, आई एम टेलिंग अबाउट द मिडाइवल हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री के पीएम कौन है बिहार के, तो वो शेरशाह सूरी कहलाते हैं। जबकि मॉडर्न इंडिया के फर्स्ट पीएम कौन कहलाते हैं, आंसर इज़ मोहम्मद यूनुस। 1937 में ये पीएम बने थे, 1936 में बिहार से बिलोंग करते हैं। एंड हु इज़ द फर्स्ट पीएम आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद पहले पीएम कौन बने, तब आपका आंसर आएगा ये जो आप लोग कहते हो जवाहरलाल नेहरू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इंडिया का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड या इंडिया लेवल का जो एसएससी होता है, अगर उन सब के लिए प्रिपरेशन करें तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड याद करके जाना ही पड़ता है। उसी तरह अगर आप बिहार स्पेशल का कोई एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको बिहार स्पेशल रिलेटेड जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता है ये आपको याद करके जाना है। पूरा डिजिट याद नहीं करना है, कम से कम ये जो लिखा हुआ है 24 डिग्री, 27 डिग्री, 82 डिग्री एंड 88 डिग्री, इतना कम से कम याद कीजिएगा। और एक और बात, यहाँ पर 82 डिग्री लिखा हुआ है, बट जहाँ तक हम पढ़े हमारे ज्ञान के हिसाब से ये 82 नहीं होगा, ये 83 डिग्री होगा। ओके, अगला देख सकते हैं, शेप ऑफ द स्टेट क्या है, तो रेक्टेंगुलर शेप माना जाता है। देन टोटल एरिया बिहार का कितना है, 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। इसको आपको माइल्स में भी याद करना पड़ेगा, 37,361 स्क्वायर माइल के आसपास है। ओके, एंड रूरल एरिया कितना है तो आप देख पा रहे हैं, अर्बन एरिया कितना है वो भी आप देख पा रहे हैं। एंड रूरल पॉपुलेशन कितना है तो वो 85% जो बिहार की आबादी है आज भी रूरल एरियाज़ में रहती है और 15% बिहार की आबादी जो है वो अभी अर्बन एरिया में रहती है। लेंथ एंड ब्रेड्थ की बात किया जाए तो नॉर्थ टू साउथ जो है बिहार का लेंथ जो है 345 किलोमीटर है, जबकि ब्रेड जो है मतलब आपके वेस्ट टू ईस्ट कह लो, अब वो आपका होगा 483 किलोमीटर होता है। एरिया वाइज कहा जाए तो 12 यूनियन स्टेट है, बट यूनियन टेरिटरी को जोड़ दिया जाए लद्दाख को भी और कश्मीर को भी तो बिहार का नंबर जो है एरिया वाइज 13 पोजीशन पर है। और पॉपुलेशन वाइज पूछा जाए तो बिहार जो थर्ड पोजीशन पर है। फर्स्ट पोजीशन पर आपके यूपी है, सेकेंड पोजीशन पर आपका महाराष्ट्र, थर्ड पोजीशन पर बिहार, फोर्थ पोजीशन पर वेस्ट बंगाल। ये हम आपको पॉपुलेशन वाइज बता रहे हैं। लिटरेसी वाइज भी बताया जाए तो बिहार सबसे पीछे है, 28 स्टेट है एंड 8 यूनियन टेरिटरी है। सबको जोड़ दिया जाए तो 36 होता है और 36 में सबसे पिछड़ा कौन है तो वो अपना बिहार स्टेट है इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट। ओके, नेबरिंग स्टेट्स की बात किया जाए तो साउथ में झारखंड है, आपके ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, वेस्ट में आपका उत्तर प्रदेश है और नेबरिंग कंट्री की बात किया जाए तो नॉर्थ में आपका नेपाल है। कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात किया जाए तो यहाँ पर कुछ रिवर्स का नाम दिया है और जो नहीं है वो हम एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश किए हैं। और ये भी छोड़ दीजिए अलग से जो आपका ड्रेनेज जो हम पढ़ाएंगे बिहार का, हम आपको बार बार कह रहे हैं पूरे बिहार का बीपीएससी स्पेशल करके हम एक सीरीज़ आपका स्टार्ट करें। हम रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको हमारी बातें समझ आ रही हो, अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं एक प्यारा सा बिहार का मैप दिया गया है और यहाँ पर भी आपको सीखने लायक बहुत कुछ है। जैसे कि अभी मान लीजिए पटना ही देख लीजिए, पटना की जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो पटना ही कहलाता है, जबकि भोजपुर जो है भोजपुर का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड आरा कहलाता है। और पटना के ऊपर ज़रा देखिए वैशाली जिला, डिस्ट्रिक्ट का नाम वैशाली है, जबकि वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है उसको आप हाजीपुर कहते हो। सारण डिस्ट्रिक्ट जो है उसके बगल में, उसका हेड जो है आपका छपरा कहलाता है। तो इस तरह बिहार में बहुत कुछ है। नीचे आ जाइए तो रोहतास का सासाराम कहलाता है, कैमूर जिला का बबुआ कहलाता है। तो ये भी कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें जो आप पढ़िएगा, आगे हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये सब रोक रहे हैं, मैपिंग भी अलग से एक बार अच्छे से करेंगे कि कितने बॉर्डरिंग स्टेट है, क्या क्या है, कितने बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है, सब कवर करना है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। जो भी हम लोग स्टार्ट किए थे बिहार एट ए ग्लैंस, इसी को कवर करते हैं। तो इसका अगला स्लाइड देखिएगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फॉरेस्ट एंड नेशनल पार्क, बिहार में केवल एक ही नेशनल पार्क है जिसको टाइगर रिजर्व भी आप कह सकते हो, वो है वाल्मीकि नगर टाइगर नेशनल पार्क, जो कि बगहा ब्लॉक है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ पर है ये। और बिहार में अब दूसरा बनने की बात चल रही है जो कि है
कैमूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो 2 हो जाएगा। बिहार में अभी के लिए एक ही है। एंड फॉरेस्ट लैंड की बात किया जाए तो कितने हेक्टर है वो दिया गया है। नॉन एग्रीकल्चर यूज़ कितना है तो वो दिया गया है। और ये भी याद रखिएगा कि लगभग जो टोटल बिहार का एरिया है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें 68,800 स्क्वायर किलोमीटर जो है ऑलमोस्ट हर साल डूबता है, मतलब फ्लडेड एरिया कहलाता है। मतलब अगर आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 73.02% के आसपास है बिहार का ज़मीन जो हर साल बाढ़ प्रभावित रहता है। टोटल फॉरेस्ट एरिया पढ़ के जाइएगा और हमेशा लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ के जाइएगा। जो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट होता है IFSR, ये प्लीज़ हमेशा लेटेस्ट पढ़िएगा। हर 2 साल में ये रिलीज़ होता है। 2021 में रिलीज़ हुआ था, अब अगला 2023 में आएगा, तो आपको ये पढ़ते जाना है। नेक्स्ट देखिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट सबसे कम कहाँ है, तो ये शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट। एंड सी लेवल ये आपसे पूछा जाएगा एवरेज हाइट कितना है, तो वो 52 मीटर कहलाता है, या तो 173 स्क्वायर फीट कहलाता है। जो हाईएस्ट पीक ऑफ स्टेट है वो है सोमेश्वर, जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, अगेन बगहा ब्लॉक के आसपास। एंड यहीं से आपकी एक नदी निकलती है जिसका नाम आपने पढ़ा होगा गंडक रिवर, और एक है बुढ़ी गंडक। ओके, तो 2 नाम है, एक गंडक और एक बुढ़ी गंडक, एक नेपाल से आती है और एक सोमेश्वर से ही स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है आपका देख पा रहे हैं एनुअल रेनफॉल कितना होता है, कितने डेज़ के लिए होता है, ये भी याद रखिएगा। एवरेज लगभग 52 डेज़ के लिए बिहार में बारिश गिरता है। एंड फ्लड अफेक्टेड एरिया यही हम आपको बोले थे 68,800 स्क्वायर किलोमीटर जो है। एंड मैक्सिमम रेनफॉल कहाँ होता है, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट, जो कि बिहार का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। एंड वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की नाम बात किया जाए तो वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है। ये सब आपको हम जियोग्राफिकल वाले टॉपिक में कवर करेंगे। हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट दोनों सेम है, जो कि गया डिस्ट्रिक्ट है। क्लाइमेट ऑफ बिहार क्या है, तो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहलाता है। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कुछ दिया गया है। लाइफ स्टॉक ज़रा सुनिएगा, जिस तरह हर 10 साल में भारत की जनगणना, जिसको आप लोग कहते हो इंडिया की सेंसेक्स रिलीज़ होता है। पिछली बार 2011 में आया था, उसके बाद इस बार नहीं आया 2021 में ड्यू टू कोविड-19, लेकिन आना चाहिए था, जो भी है चलो नहीं आया। उसी तरह जो इंडिया का जो एनिमल सेंसस होता है हर 5 साल में आता है। ओके, पिछली बार 2019 में आया था, अब इस बार 2024 में आएगा। तो इस एनिमल सेंसस के अनुसार बिहार में जो टोटल लाइफ स्टॉक कैपेसिटी है, मतलब जो लाइफ स्टॉक है वो है 3.65 करोड़ के आसपास है। तो वो भी आपके यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए। इसके बाद सबसे ज़्यादा सल्फर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, बिहार का सबसे बड़ा रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सा है और सबसे पहला कौन सा है, तो वो सोन प्रोजेक्ट है, जबकि सबसे लार्जेस्ट जो है आपका ये गंडक प्रोजेक्ट है। बिहार का लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, ये दोनों बात भी प्लीज़ याद करके जाइएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, आप बिहार पॉलिटी के बारे में देख रहे हैं। बिहार स्टेट जो है ये स्टेट लेजिस्लेचर जो है बाइकार्बल है, जिसको बाइकार्बलिज्म क्या होता है नहीं पता, तो बस इतना समझ लीजिए। जिस तरह भारत का जो पार्लियामेंट है इसके अंदर 2 हाउसेस होता है, लोकसभा राज्यसभा, उसी तरह बिहार स्टेट के अंदर विधानसभा भी होता है, विधान परिषद भी होता है। इंग्लिश में कहा जाए तो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। और इस तरह बिहार में इंडिया में टोटल 8 स्टेट है जहाँ पर ये आपका चलता है। क्या चलता है, तो बाइकार्बलिज्म चलता है। और एक 9 हाल फिलहाल बन भी गया है, वेस्ट बंगाल। तो इस तरह 9 स्टेट है। और जिससे पहले अगर आप देखिएगा तो बाकी जितने भी स्टेट हैं वहाँ पर केवल यूनिकार्बलिज्म होता है, मतलब केवल विधानसभा होता है। लेकिन बिहार जैसे टोटल 8 स्टेट है, जिनका नाम अगर हम एक बार में बोलना चाहें तो उनका हम एक ट्रिक बनाए, तुम्बक्टी, मतलब तुम्बक्टी का मतलब तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, U4 उत्तर प्रदेश, एंड B4 मतलब बिहार, एंड जो भी बाकी है मतलब कर्नाटका, मध्य प्रदेश, एंड इस तरह वेस्ट बंगाल। तो इस तरह 7-8-9 स्टेट है जहाँ पर अभी बाइकार्बलिज्म चलता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है बिहार विधानसभा में कितनी सीट हैं और विधान परिषद में कितने हैं, टोटल रिजर्व सीट कितने हैं SC और ST के लिए, ये पढ़िएगा। और ये 2 ST का पीसी खास करके याद कीजिएगा, मनिहारी और कटोरिया, ये पूछा जाता है। MLC के कितने सीट है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो होता है, मतलब MP के जो सांसद के जो सीट होते हैं वो कितने होते हैं। और इसी विधानसभा के नेता को आप लोग विधायक कहते हो, जबकि पार्लियामेंट्री नेता को आप लोग सांसद कहते हो। एंड राज्यसभा के कितने नेता हैं, एंड वुमेंस के लिए कितना % रिजर्व है। और ये इंडिया जो है बिहार जो है इंडिया का पहला स्टेट है जहाँ पर वुमेंस को 50% आरक्षण दिया गया है। बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो हिंदी है। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो वो उर्दू है। स्पोकन लैंग्वेजेस में क्या क्या आता है, तो वो सब है। मोस्ट
मोस्ट स्पोकन रीजनल लैंग्वेज कौन सा, तो मैथिली है। इसके अलावा मगही, अंगिया, क्या क्या भाषा है, भोजपुरी आप जानते ही हो। डिवीज़न देखो तो 9 डिवीज़न है। डिस्ट्रिक्ट के बारे में लिखा है 38 डिस्ट्रिक्ट है। सीडी मतलब मेनली आपका ब्लॉक जो होता है 534 ब्लॉक्स हैं। इसके अंदर में भी आप अगर वो पूछिएगा सब डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तो 101 सब डिस्ट्रिक्ट है। एंड ये सब कुछ बातें बोला जा रहा है लोकल बॉडीज़ की, कितना नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिका है और पंचायत है। तो ये सब प्लीज़ याद करके जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो लोकल बॉडीज़ का डेटा है ये बढ़ते रहता है, चेंज होते रहता है। ओके, तो प्लीज़ लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ के जाइएगा। एंड स्टेट सिम्बल्स दिया गया, ये भी आप देख लीजिए। इसके अलावा आप यहाँ या तो यहाँ रिलीजियस एंड टूरिस्ट साइट का कुछ नाम दिया गया है, ये भी आप देख लीजिए। अब यहाँ से फिर से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट हो रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी जो है 10 करोड़ 40 लाख के आसपास था, जो कि अब बढ़कर हो चुका है 2022 में 14 करोड़ के आसपास। लेकिन आपसे लेटेस्ट नहीं पूछेगा, आपको लेटेस्ट सेंसस पूछेगा, तो 2011 का ये डेटा याद कीजिएगा। एंड इवन हम एक सेंसस का अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें आपका बिहार का लिटरेसी, बिहार का हेल्थ, बिहार का पॉपुलेशन, बिहार से रिलेटेड सारी बातें उसमें कवर्ड रहेगा। क्योंकि अगर आप एक ट्रू एस्पिरेंट से बात कीजिएगा बीपीएससी देने वाले, तो हम लिख के दे सकते हैं कि कुछ टॉपिक्स ऐसा होता है जिससे सवाल ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, या आपका जब भी हम लोग यही बात कर रहे हैं कौन सा सेंसस के बारे में, या बिहार हिस्ट्री, एशियन हिस्ट्री, या बिहार मॉडर्न हिस्ट्री, या आपका इंडियन हिस्ट्री, मतलब कुछ चीज़ें कंफर्म है कि वही आता है, वही चीज़ आएगा। जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया हर साल आता है, इस बार के बीपीएससी में भी पूछा गया था, तो कुछ भी आ सकता है। मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें कंफर्म है कि ये चीज़ आता ही आता है। तो बस हम इसलिए आपको बार बार कह रहे हैं कि प्लीज़ अगर आप नए हो, अगर आप पहली बार आ रहे हो हमारा वीडियो देख रहे हो, और अगर आपको समझ आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जो भी आप लोगों को कहते हो नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। जब भी हम बिहार स्पेशल का कुछ वीडियो डालेंगे आपको ये मिल जाएगा। ओके, या तो एटलीस्ट प्लीज़ कभी कभी चैनल पर आके रेगुलर विजिट कीजिएगा, और ख़ास करके वो बिहार बीपीएससी वाला जो आपका प्लेलिस्ट रहेगा उसको एक बार देखते रहिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लिटरेसी, ये सब आपका सेंसस के हिसाब से दिया गया है। पॉपुलेशन वाइज, सेक्स रेशियो, ये भी दो तरह का होता है, एक चाइल्ड सेक्स रेशियो और एक नॉर्मल सेक्स रेशियो। डिकेडल ग्रोथ रेट ये पूछा जाता है। ये एरिया अंडर कल्टीवेशन तो नहीं पूछेगा, बैरन लैंड नहीं पूछेगा। सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन कहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे लोवेस्ट कहाँ है, ये भी आपसे पूछेगा। सबसे ज़्यादा एससी कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहता है, सबसे ज़्यादा एसटी कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहता है, सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आपसे पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे कम सेक्स रेशियो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, सबसे कम कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो इस तरह बहुत सारा सवाल आपसे पूछा जाता है बिहार बीपीएससी और अन्य एग्ज़ामों में पूछा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट इन बिहार, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार कौन है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार कौन है, फर्स्ट टू रिसीव द ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन है, फर्स्ट टू असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली कौन है। देन ये उर्वशी जो नाम लिखा हुआ है फर्स्ट टू रिसीव ज्ञानपीठ पुरस्कार में, ये प्लीज़ ईयर याद रखिएगा, सीधा ईयर तक पूछ देता है कि उर्वशी किसके द्वारा लिखा गया है, उनका जन्म कहाँ हुआ है, सिमरिया गाँव। सिमरिया गाँव कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो बेगूसराय में है। तो कोई भी डेटा सबसे पूछा जा सकता है। श्री कृष्ण सिंह किसको कहते हैं, बाबू बिहार केसरी या बापू, इस तरह कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, एंड अभी के जो गवर्नर है हाल फिलहाल बिहार के 40th गवर्नर, 40वें गवर्नर कौन है, तो वो आपके फागू चौहान है। उससे पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ज़रा ये समझिएगा। आज़ादी के बाद का अगर आपसे पूछता आफ्टर इंडिपेंडेंस हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द आंसर विल बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। बट ये आज़ादी से पहले का पूछा जा रहा है मॉडर्न टाइम्स में। तो हम अभी थोड़ी देर पहले आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो में बोले थे कि जिस तरह मोहम्मद यूनुस जो कि बिहार के थे फर्स्ट पीएम थे, उसी तरह ये जो नाम है डॉक्टर जगजीवन राम, ये बिहार इंडिया के पहले पीएम रह चुके हैं, डिप्टी पीएम। ओके, एंड ये कैसे बन गए, तो आंसर याद रखिएगा 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत भारत में चुनाव होता है, और जो बिहार प्रोविजन से यहाँ का रिजल्ट सबसे पहले आता है, और इसी के तहत मोहम्मद यूनुस पहले पीएम बन गए इंडिया के, एंड बिहार के भी, एंड ऑल्सो ये इंडिया के पहले डिप्टी पीएम बन गए। और इसी जगजीवन राम की जो बेटी है जिनका नाम है मीरा कुमार, यही है आपके इंडिया के फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, वुमेन लोकसभा स्पीकर।
जो कि बेसिकली एक दलित फैमिली से बिलॉन्ग करती है, अनटचेबल्स जिसको आप कहते हो, छुआछूत, जो कि आज के टाइम में एक शेड्यूल कास्ट में बिलॉन्ग करती है। एंड डॉक्टर जगजीवन राम जिनके फादर थे, ये इवन बिहार के बहुत बड़े नेता भी हैं। आरा डिस्ट्रिक्ट, एक्चुअली में डिस्ट्रिक्ट का नाम आरा नहीं, हम थोड़ी देर पहले आपको बोले थे, डिस्ट्रिक्ट का नाम है भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। ये आरा कॉन्स्टिट्यूंसी से नेता थे। और ये जो मीरा कुमारी है, मीरा कुमारी नहीं कुमारी है, ओके, मीरा कुमार जो 5 टाइम्स एमपी भी बन चुकी है। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी से ही बिलॉन्ग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं अब। एंड आई बिलीव इस स्लाइड में उतना कुछ खास है नहीं जो आपको हम समझाएं, बस आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए, एक ही बार में समझ जाइएगा, ओके। हाँ, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, द फर्स्ट इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर महामाया प्रसाद सिन्हा। आपने कहीं पढ़ा होगा, एक गवर्नमेंट बनाने के लिए कम से कम आपकी एक पार्टी होनी चाहिए जिसका बहुमत होना चाहिए। जब तक बहुमत होगा नहीं, आपकी पार्टी सरकार बना नहीं पाएगी, आप सीएम बन नहीं पाएंगे। तो ये कैसे ये बन गए महामाया प्रसाद सिन्हा, बिहार के फर्स्ट इंडिपेंडेंट चीफ मिनिस्टर? ज़रा सोचिएगा, किसी से पूछिएगा, वरना हम अगली वीडियो में इसका आंसर आपको दे देंगे। एंड फर्स्ट उसके बाद देख पा रहे हैं, बिहार का पहला हिंदी न्यूज़पेपर कौन सा है, इंग्लिश न्यूज़पेपर कौन सा है, फर्स्ट हिस्टोरिकल जो बहुत ही बड़ा एक अर्थक्वेक आया था, कब आया था, कहाँ आया था, न्यूलिथिक साइट कौन सा है, इरिगेशन प्रोजेक्ट कौन सा है, फर्स्ट म्यूनसिपालिटी कौन सा है, फर्स्ट गुरु सिख ट्रैवलर कौन है, फर्स्ट इंग्लिश ट्रैवलर कौन है, फर्स्ट आईआईटी कहाँ है, फर्स्ट आईआईआईटी कहाँ है पटना, फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है, फर्स्ट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कौन सा है। तो ये सब प्लीज़ डेटास पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगा लाइफ में। मतलब यही सब काम आएगा अगर आप एक बीपीएससी एस्पिरेंट या से बेसिकली बिहार के कोई भी एग्ज़ाम देना पसंद करते हैं तो। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिहार फर्स्ट इन इंडिया। इंडिया में बिहार से क्या क्या पहले था, तो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट बिहार के थे। और इंडिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बिहारी थे, कहाँ के थे, इनका जन्म कहाँ हुआ, डिस्ट्रिक्ट, गांव सब आपको याद करना पड़ता है। फर्स्ट मैथमेटिशियन कौन है, वर्ल्ड के बता रहे हैं, इंडिया के भी वर्ल्ड के भी। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, चाहे वो टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, दोनों बिहार के ही थे। देन फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन थे ब्रिटिश टाइम के दौरान। फर्स्ट सत्याग्रह गांधी जी का कौन सा था, किसने उनको बुलाया, राजकुमार शुक्ला। ये सब आपको पढ़ना होता है, कहाँ से बुलाया, सब मतलब पढ़ना होता है। फर्स्ट, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कस किए थे, फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर कौन है, मीरा कुमार। देन बीएसएनएल नेटवर्क देने वाला पहला स्टेट बिहार है। देन 50% वुमेन रिजर्वेशन देने वाला बिहार पहला स्टेट है। फर्स्ट खादी मोड़, सबसे बड़ा एनिमल फेयर, फर्स्ट इन वर्ल्ड बिहार से क्या क्या है, दुनिया का पहला रिपब्लिक जो है बिहार का ही था। देन ओल्डेस्ट ग्लोरियस सिटी कौन है बिहार वर्ल्ड का, तो पाटलिपुत्र है। कुछ अदर फैक्ट्स भी दिया गया, आप नीचे पढ़ सकते हैं। प्रेजेंट गवर्नर जो कि फागू चौहान है, 40th गवर्नर है। और सभ्यता द्वार जिसको इंग्लिश में सिविलाइजेशन गेट भी कहा जाता है, हाल फिलहाल 2019 से पहले 2018-19 में बना था। ये भी पटना में बना है, आपके जो अशोक सम्राट हॉल है, भवन है, उसके पीछे। एंड बिगेस्ट एरिया वाइज आपका जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कौन सा है, तो ये सारा चीज़ें हैं। ओल्डेस्ट इंडस्ट्री ऑफ बिहार स्टेट कौन सा है, शुगर इंडस्ट्री है, 1904 में बना था। मरहौरा जो कि छपरा सारण जिला में है। ये भी आप देख पा रहे हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट हम नहीं मानते यूनिवर्सिटीज़, लेकिन हाँ एक दो पढ़ लीजिएगा, जैसे कि पटना यूनिवर्सिटी कब बना था, क्योंकि ये पहला यूनिवर्सिटी है और ये इंडिया का 6th या 7th यूनिवर्सिटी है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी यूनिवर्सिटी बस इसी नाम के लिए आप देख लीजिएगा, हम ये कहेंगे। एंड ये राजेंद्र जो पूसा में है, मतलब समस्तीपुर में जो राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, आप ये ज़रा देख लीजिएगा। तो कुछ यूनिवर्सिटी है जो आपको देख के जाना है। तो चलिए अब ऑलमोस्ट लास्ट स्लाइड की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये लास्ट स्लाइड है अपना, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन्स का नाम, उनका सरनेम दिया गया है। देन भारत रत्न अवार्डीज़ कौन कौन है ये दिया गया है। और ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, खास करके वो सरनेम जो दिया गया है वो और अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और केवल इतना सरनेम नहीं है, बहुत सारे और भी लोग हैं, जैसे कि अगर हम एक नाम आपको बताना पसंद करेंगे, यहाँ गेस नहीं दिया गया, वो नाम है, आपने कहीं पढ़ा होगा, ब्रज किशोर। ओके, ब्रज किशोर नाम के एक आदमी थे जो कि इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में बहुत ही पार्टिसिपेट किए हैं एक्टिवली। उनको गांधी जी द्वारा बोला गया था द जेंटल बिहारी। तो इस तरह के बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी बातें हैं, या मतलब इंपॉर्टेंट बातें। ओके, तो ये सब बताकर, और लास्ट में एक और चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ बिहार, बिहार का नाम कैसे पड़ा। तो ये आप लोग जानते होंगे, बिहार नाम से बना है। बिहार का मतलब बेसिकली क्या होता है, तो बौद्ध धर्म के जो लोग हैं, बुद्धिज़्म वाले, ये लोग जो है बेसिकली
पाली भाषा यूज़ करते हैं, पाली भाषा में बोलते हैं और पाली भाषा में जहाँ पर रेस्टिंग रूम होता है उसको विहारा कहा जाता है और विहार मतलब अबोर्ड होता है, रेस्टिंग रूम और इसी नाम से पड़ गया बिहार। जो तुर्क आए थे उन्होंने इसको फ़ेमस किया था। ओडंतापुरी यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में था, एक बुद्धिज़्म का ही था। ओडंतापुरी यूनिवर्सिटी किसके द्वारा बनाया गया ये सब आपको पढ़ना होता है। मतलब बहुत कुछ है बिहार बीपीएससी के लिए जो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। एंड ये वीडियो में इस प्लेलिस्ट में हम बिहार बीपीएससी को ही आपको क्रैक करने का पूरा फ़ोकस करेंगे। उसके प्रीलिम स्ट्रैटेजी से लेके मेंस से लेके उसके सिलेबस से लेके सारा चीज़ कवर करेंगे। तो साथ जुड़े रहिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।